अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन, जो कि 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेंजीन के दो लेक्चर्स बनते हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड सेकंड में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर है बेंजीन का, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का इंट्रोडक्शन ये है कि स्टार्ट में अवाइली दौर में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस हो रही थी, क्लासीफाई हो रही थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासीफाई किया गया 2 ग्रुप्स में, एक एरोमेटिक एंड एरिफेटिक। एरिफेटिक वो कंपाउंड्स थे जिनका सोर्स फैट था, और एरोमेटिक उन कंपाउंड्स को बोला गया जिनकी प्लेजेंट स्मेल थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का कंफर्म हुआ C6H6 और मॉलिक्यूलर मास है 78, परसेंटेज ऑफ कार्बन 93.6% कार्बन है इस पे। तो बेंजीन बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। बेंजीन इनफ्लेमेबल कंपाउंड है, जब बर्न होगा तो स्मोक धुआं ज़्यादा देगा, क्योंकि कार्बन की तादाद ज़्यादा है और हाइड्रोजन की तादाद कम है एज़ कम्पेयर अल्केन्स। तो अल्केन में अगर 6 कार्बन होंगे तो 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, जबकि बेंजीन में ओनली 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इट इज़ टॉक्सिक कंपाउंड एंड कॉज ब्लड कैंसर। बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे in 1825. Then in 1845 Hoffman from coal tar and petroleum. ये थे मिचेल फैराडे और हॉफमैन जिन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किया। बेंजीन is colorless liquid with a peculiar smell. Its melting point 5.5 degrees Celsius and boiling point 80 degrees Celsius. Structure of benzene. Molecular weight determined show that benzene has molecular formula C6H6. This indicates that benzene is a highly unsaturated hydrocarbons. तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो। तो बेंजीन क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बट केमिकली बेंजीन बिहेव लाइक हाईली सेचुरेटेड कंपाउंड। तो बेंजीन का जो बिहेवियर है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह है। तो ये है केकुल जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इट डज नॉट डीकलराइज सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 and show substitution reaction instead of the addition reaction. बेंजीन substitution reaction देता है as compare addition reaction के। Evidence of cyclic structure. Benzene when react with hydrogen in presence of nickel catalyst, it gave cyclohexane. This indicate that benzene may have a cyclic structure. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है बेंजीन का, जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। निकल और प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट, और हाई प्रेशर में ये कन्वर्ट हो रहा है साइक्लोहेक्सेन में। तो ये केकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो केकुल ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इन 1865 केकुल ए जर्मन साइंटिस्ट प्रोपोज अ प्लेनर हेक्सागोन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन with 6 carbon atom that contain alternative single and double bond. In each carbon and hydrogen atom is attached. तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर केकुल ने प्रपोज किया वो ये था कि यहाँ पर अल्टरनेट हमें नज़र आ रहे हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ देखें तो सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद हमारे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, उसके अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ हमें नज़र आ रहा है कि एक हाइड्रोजन मौजूद है। हर कार्बन एक हाइड्रोजन कंटेन करता है और कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है इस फिगर में। तो केकुल स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन
what why benzene with 3 alternative double and single bond does not give addition reaction। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं केकूल के स्ट्रक्चर के, जो कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि वह अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केकूल स्ट्रक्चर बेंजीन शुड गिव 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑफ डाइब्रोमोबेंजीन। देखिए हम फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर 2 ब्रोमीन अटैच हैं हमारे पास एक बेंजीन के साथ, लेकिन पोजीशंस में अगर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है तो इनके बीच में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन और दूसरी बेंजीन के बीच में जो ना वो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर का जो ना वो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, जो कि ड्रॉबैक है केकूल स्ट्रक्चर के। केकूल ने इसके बारे में जो ना वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो ऑल द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि भाई जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। जबकि यहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और इनकी जो एंगल बनेगी वो बनेगी 120 की। तो हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, हेक्सागोन 6 जो है ना वो हाइड्रोजन वाला आइटम है, इसमें 6 कोने बनते हैं और 120 की एंगल बनती है। तो विच रिमेन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है जो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जो पैरेलल बॉन्डिंग बन रही है वो हमें पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो ईच कार्बन यूटिलाइज 2 sp2 ऑर्बिटल फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड विद अदर 2 कार्बन एटम्स, remaining 1 sp2 orbitals of each carbon from sigma bond with s orbital of the hydrogen atom। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बुक में भी मौजूद है कि हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और यहाँ पैरेलल जो ना वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो अल्टरनेट हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर 1 है। अगर 2 स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो चेंज है। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्ट्रक्चर के दूसरे स्ट्रक्चर की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 6 बनेंगे, सॉरी। तो 6 तक अगर देखें हम तो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। जबकि अगर दूसरे स्ट्रक्चर में देखें तो 1 और 2 के बीच में हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। जबकि थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें बीच में इसके रिंग नज़र आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि भाई हमारे पास बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डीलोकेलाइजेशन शो हो रही है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। द रिमेनिंग अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम remains perpendicular to the plane of sigma bond. This s orbital overlap laterally to form 3 pi molecules orbital. The 6 electrons in the pi molecule orbital cover the 6 carbon atoms, and we said to be the delocalization. Due to this delocalization, stronger pi bonds are formed and which give benzene extra stability। तो यहाँ पर हमें बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें हमें अल्टरनेट बॉन्ड और डीलोकेलाइजेशन नज़र आ रही है। यहाँ के हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर हमें बेंजीन की स्टेबिलिटी शो कर रहा है। बेंजीन इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय 2 सिंबल्स। दे आर द हेक्सागोन विद अ साइक्लिक इनसाइड। जैसे कि हमने लास्ट स्ट्रक्चर में देखा कि इनसाइड जो है ना उसके साइक्लिक है। द सर्किल रिप्रेजेंट द डीलोकेलाइजेशन ऑफ pi electrons। द अदर सिंबल इज हेक्सागोन विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो 2 स्ट्रक्चर्स हमने देखे। एक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि हमें यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जो ना वो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और यहाँ अगर इसमें देखें 1 और 2 के बीच में हमें
सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर के बीच में हमें जो है ना वो एक रिंग नज़र आ रही है, जो कि ये शो कर रही है कि बेंजीन के जो डीलोकलाइजेशन हो रही है और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है ना वो फिक्स नहीं है, ये हाफ टाइम एक पोजीशन पर होते हैं और हाफ टाइम दूसरी पोजीशन पर होते हैं। इसी तरह से इसकी डीलोकलाइजेशन होती रहती है और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।